हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे पूरे एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट और काफ़ी अच्छे से कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर। ओके, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और कोई भी डाउट ना रहे। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि यदि आप पूरे कंसंट्रेशन पूरे फोकस के साथ यदि आप देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आप किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, बिल्कुल ही। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं रेशनल नंबर के डेफिनेशन से, क्योंकि जिसको रिप्रेजेंट करना है उसका डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और p और q क्या होगा? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, p कोई इंटीजर होगा, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 और -1 और q क्या होगा? ये भी कोई इंटीजर होगा, 0 1 2 3 4 5 6 या फिर -1 -3। ठीक है, तो इस तरीके से करके कुछ भी p और q ले लीजिए इंटीजर्स में, लेकिन q जो है एक कंडीशन है, q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कि 1/2 एक रेशनल नंबर है, 2/3 क्या है? एक रेशनल नंबर है, लेकिन 2/0 क्या है? एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 आ गया नीचे। -3/4 क्या है? एक रेशनल नंबर है, लेकिन -3/0 एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि q जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो गया। तो आप इतना कॉन्सेप्ट तो समझते होंगे, जानते होंगे। खैर, हमारा जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो है रिप्रेजेंट करना। तो चलिए रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन समझते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया है कि रेशनल नंबर का जो रेशनल नंबर के जो पूरा ब्रॉड रेशनल नंबर्स को हम दो एग्जैक्ट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ठीक है, और वो इस तरह से कैटेगरीज हैं ये दोनों कि आप चाहे कोई भी रेशनल नंबर ले लो, आप किसी बुक से उठाओ या किसी टीचर के बताए हुए रेशनल नंबर को ले लो या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को ले लो, वो हमेशा या तो प्रॉपर रेशनल नंबर होगा या फिर इम्प्रॉपर रेशनल नंबर होगा। इन्हीं दो कैटेगरीज में से किसी एक में वो रेशनल नंबर जरूर आएगा, चाहे कहीं का भी रेशनल नंबर ले लो, चाहे किसी भी किताब से। ओके, मतलब तब हम सोचना पड़ेगा कि प्रॉपर रेशनल नंबर होते क्या हैं और इम्प्रॉपर रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो प्रॉपर रेशनल नंबर वो होता है जो जिसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है ना। तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव वाले में भी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा। क्लियर? वैसे ही इम्प्रॉपर रेशनल नंबर में क्या होगा कॉन्सेप्ट कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो 4 जो है 3 से बड़ा है, 7 जो न्यूमरेटर है वो 5 से बड़ा है, 7 जो है 2 से बड़ा है, 8 जो है 3 से बड़ा है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर भी। तो आप कोई भी रेशनल नंबर ले लो, दिमाग में सोचो से आप कहोगे कि ठीक है सर 100/99, 100/99 ये कौन सा रेशनल नंबर है? तो हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये जो है इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है कि नहीं? तो कोई भी रेशनल नंबर आप यदि किसी भी किताब से उठाते हैं या खुद आप बनाते हैं अपने माइंड से, वो हमेशा इन दोनों में से किसी एक में जरूर आएगा। इसका मतलब ये है कि बस हमें ये जानना है कि कैसे हम प्रॉपर रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे इम्प्रॉपर रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? लेकिन आपको डाउट एक पैदा हो रहा होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो होते हैं वो सर कहाँ आ गए, मतलब वो कहाँ पर हैं? तो एकदम कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर्स होते हैं उनको ही तो हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जैसे 4/3 है, 4/3 मतलब कि न्यूमरेटर जो है बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो 3 से डिवाइड करके हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 1 जा 3 है कि नहीं? एक बार जाएगा, एक बार जाएगा कैरी ओवर, मतलब रिमाइंडर, और 1/3। तो इसी को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये, और ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वही मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होते हैं, ये बिल्कुल ही क्लियर कर लीजिएगा। ओके, अब जो है पहले चलते हैं कि ये जो कैटेगरी में जितने भी रेशनल नंबर्स हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद ये समझेंगे। क्लियर? ओके, तो अब समझते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर। ठीक है, तो जब भी प्रॉपर रेशनल नंबर होगा तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो यदि पॉजिटिव होगा, देखिए पॉजिटिव प्रॉपर
रेशनल नंबर यदि होगा तो जितने भी होंगे वो सारे के सारे 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे। मतलब कहने का ये है कि 0 और 1 का जो इंटरवल है इसी में कहीं ना कहीं लाई करेगा। और जितने भी निगेटिव वाले हैं, जितने भी निगेटिव प्रॉपर रेशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे 0 और -1 के बीच में लाई करेंगे। क्लियर? तो अब हमें बस ये देखना है कि कैसे उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। यदि मान लीजिए पॉजिटिव प्रॉपर रेशनल नंबर होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1 के बीच में कहाँ पे लाई करेगा, हमें ये देखना है। और इसको भी देखना है कि नेगेटिव यदि रहेगा तो 0 और 1 के बीच में कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि आपको पूरी क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए कि कहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 को। ठीक है, तो 1/2 जो है प्रॉपर रेशनल नंबर है, इसलिए ये 0 और 1 के बीच के जो स्पेस है इसी के अंदर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होगा। अब ये कैसे होगा समझिएगा, बस हमें ये देखना है कि इस प्रॉपर रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है। जो डिनोमिनेटर होगा वो ये बताएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट है और ये बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, समझिए ध्यान से। जो डिनोमिनेटर होगा प्रॉपर रेशनल नंबर का वो ये बताएगा कि 0 1 के बीच का जो लेंथ है, जो इंटरवल है, उसको कितने पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर से बता देता हूं, जो डिनोमिनेटर है वो ये बताएगा कि कितने पार्ट्स में 0 1 को हम डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट्स में, और जो न्यूमरेटर है ये बताएगा कि हम कौन सा पॉइंट जो है डिवाइड करने पे जो आएगा पॉइंट्स, उसमें से कौन सा पॉइंट हम लेंगे और उसी को हम पता करेंगे। उसी से हम पता हो जाएगा कि कौन सा वो रेशनल नंबर है, मैंने कौन सा पॉइंट जो है 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब चलिए हम इसको करते हैं यहाँ पे। तो 2 जो यहाँ पे बता रहा है कि 0 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब 0 1 को यदि 2 इक्वल पार्ट्स में यदि रफली हम यहाँ पे ड्रा करें, डिवाइड करें, तो यहाँ पर बीच में आएगा एक पॉइंट, और इस कारण से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ये वाला पार्ट्स और दूसरा ये वाला पार्ट्स। क्लियर? ओके, अब जो है ये 1 बता रहा है, 1 जब न्यूमरेटर है ये बता रहा है कि यहाँ से इस 0 के बाद हम एक बार इधर जाएंगे, एक बार जंप करेंगे, मतलब कि इसके आगे हम यहाँ पे आएंगे, और ये पॉइंट बता रहा है कि यही आपका जो है 1/2 है। तो दिस पॉइंट इज 1/2। तो ये क्लियर हो चुका होगा, है ना, आपको पूरी तरह से क्लियर है। तो यदि आप समझेंगे इन सबको, मैं बता रहा हूँ अभी बारी बारी से, ठीक है, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो देखते रहिए। चलिए हम सेकंड करते हैं 2/3। ओके, तो आप रिप्रेजेंट करते हैं 2/3। ओके, 2/3। तो यहाँ पर भी देखना है कि पहले ये प्रॉपर है कि नहीं। तो प्रॉपर रेशनल नंबर है बिल्कुल ही, तो 2/3 कहाँ पे होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि पॉजिटिव है। निगेटिव होता तो 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचते हैं। खैर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। 3 ये बता रहा है कि 0 1 के इंटरवल को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो रफली हम हाथ से कर लेते हैं, यहाँ पे आप स्केल से कर लीजिएगा एग्जैक्टली इक्वल। ओके, 3 इक्वल पार्ट्स में, तो हम यहाँ पर एक पार्ट ये कर लेते हैं, एक पार्ट, और यहाँ दूसरा, मतलब कि 2 लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट, ये 2 पार्ट, और ये तीसरा पार्ट। ओके, तो 3 पार्ट्स, ये जो डिनोमिनेटर है वो बता रहा है कि 3 पार्ट्स में 0 1 को डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो ये 2 है वो ये बता रहा है कि 0 से कितनी बार जंप करेंगे। तो एक बार जंप करके यहाँ मिलेगा, दूसरी बार जब जंप करेंगे तो ये मिलेगा, और दूसरी बार जब जंप करेंगे तो वही 2 है यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर यही बताता है कि कितनी बार जंप करेंगे, और जितनी बार जंप करने के बाद जिस पॉइंट पे जाकर गिरेगा ये एरो, वही पॉइंट जो होगा 2/3 होगा। मीन्स यही पॉइंट है आपका 2/3। कौन सा पॉइंट, ये वाला। और ये वाला तब कौन सा पॉइंट है आप सोच रहे होंगे, तो ये वाला पॉइंट जो है 1/3 है। यदि यहाँ पे 1 होता तो 1/3 यही होता। क्लियर है? तो 2/3 आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3/5 समझते हैं। ओके, तो आप समझते हैं कि 3/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। 5 बता रहा है कि 0 और 1 का जो इंटरवल है उसको हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो रफली हम हाथ से कर लेते हैं 5 इक्वल पार्ट्स में। तो ये हो गया आपका 1 पार्ट, 1 2 3 एंड 4।
ठीक है। यदि हम 4 ऐसे लाइन खींच देंगे तो क्या होगा, 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ से ये जो बीच में है ये एक पार्ट हो गया, और ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, 4 5। ओके, तो 5 इक्वल पार्ट्स में करना है। उसके बाद से ये जो न्यूमरेटर है वो 3 है, तो 3 ये बता रहा है कि 0 से हम कितनी बार जंप करेंगे। देखिए एक बार जंप किए ये 1 2 3, तो ये तीसरा पॉइंट ये वाला है, तो यही जो पॉइंट है वो है 3/5। तो रिप्रेजेंट हो गया हमारा 3/5। अब यदि आप कहते कि सर 2/5 वैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो पॉइंट है वही आपका 2/5 है, मीन्स दिस पॉइंट इज 2/5। और यदि आप कहते कि 1/5 सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वाला पॉइंट है 1/5, क्योंकि ये न्यूमरेटर आपका क्या है 1 है, तो यही वाला पॉइंट है 1/5। तो ये है 1/5, ये है 2/5, ये है आपका 3/5, ये है आपका 4/5, और ये कौन सा है 5/5। तो ये इसीलिए तो 5/5 बराबर क्या हो जाएगा, कटेगा तो 1 आ जाएगा, इसलिए 1 रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब आते हैं 5/6 जो कि यहाँ पर हमने दिखाया था। ओके, तो अब करते हैं 7/8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये भी क्या है, प्रॉपर रेशनल नंबर है और पॉजिटिव है। इसका मतलब कि 0 1 के बीच में ही लाई करेगा ये भी। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखेंगे पहले कि डिनोमिनेटर क्या है, तो 8 है, और 8 ये बता रहा है कि 0 1 को हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो हम रफली हाथ से कर रहे हैं 8 पार्ट्स में। ठीक है, तो आप स्केल से कर लीजिएगा एग्जैक्ट तरीके से। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 पार्ट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। यदि आप 7 लाइंस खींच देंगे तो 8 पार्ट्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से ये 1 पार्ट है, ये 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए जब 8 इक्वल पार्ट्स में करना हो ना, तो ये लाइन जो है 7 बार ही खींचेंगे, तभी आप जो है 8 पार्ट्स में 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे 0 1 का जो लेंथ है उसको। ठीक है, तो 7th अब जो न्यूमरेटर है वो बता रहा है कि यहाँ से 0 से लेकर के हम 7वीं बार वाला जो पॉइंट है उसको ही हम 7/8 रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो न्यूमरेटर जो 7 है वो यहाँ पे आ गया, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, यही आपका है 7/8। क्लियर है। और आप यदि कहते कि सर 6/8 कहाँ पर है, 6/8 जो है जस्ट इसके पहले वाला ये वाला पॉइंट है 6/8। और आप कहते कि 5/8 कहाँ है सर, तो 5/8 जो है इसके पहले वाला। 4/8 कहाँ है, तो 4/8 वाला ये है। 3/8 कहाँ है, तो 3/8 ये है। और 2/8 क्या है, तो 2/8 ये है। 1/8 कहाँ है, तो 1/8 ये है। मतलब कि 1/8 ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं कि 0 और 1 को 8 इक्वल पार्ट्स में कर देंगे, और जो पहला वाला पार्ट होगा, मतलब ये यहाँ से लेकर के ये वाला पॉइंट होगा, यही आपका होगा 1/8। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आप पॉजिटिव वाले को रिप्रेजेंट करना समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेगेटिव वाले को समझ लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले जो है हम नेगेटिव में एक प्रॉपर रेशनल नंबर ले लेते हैं, और ये आपका है -4/7। तो देखिए सबसे पहले जब आपको रेशनल नंबर कोई दिया जाता है तो पहले चेक करिए कि ये प्रॉपर है कि नहीं। तो ये प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर हो गया। इसका मतलब कि अब निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये चेक करिए। तो निगेटिव है, निगेटिव होने का मतलब कि 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो अब यहाँ पर इसके अंदर कहाँ पर लाई करेगा ये पता करने के लिए 7 को देखिए। डिनोमिनेटर क्या है 7 है। 7 बता रहा है कि हम 0 और -1 के बीच का जो इंटरवल है, यहाँ से जो लेंथ है, इसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें केवल 6 लाइन्स खींचनी है, 6 लाइन्स। ओके, 6 छोटे छोटे लाइन्स हम खींच लेंगे 6 पार्ट्स में, 6 लाइन्स खींचेंगे। 1 ओके 2 3 4 5, ये हो गया 6। ओके, तो हमने 6 लाइन्स ड्रा कर लिया है, और ये 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको ओके। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर है 4, वो ये बता रहा है कि हम 0 से लेफ्ट साइड में कितनी बार जाएंगे। आप कभी भी गलती मत करिएगा कि -1 से स्टार्ट करिएगा इधर से, ऐसे नहीं करना है। जब पॉजिटिव वाला लेंगे तब आप 0 से तब भी स्टार्ट करेंगे, और यदि निगेटिव रहेगा तब भी हम 0 से निगेटिव में जाएंगे। ठीक है, तो -4 बता रहा है कि 1 2 यानी 1 2, ये हो गया 3 4। ये 4 वाला पार्ट जो है, 4 वाला पॉइंट ये मिल गया, और यही पॉइंट जो है रिप्रेजेंट करेगा -4/7।
7 को। तो आप कहोगे कि सर -3/7 कहाँ पे होगा? तो -3/7 जस्ट इसके पहले वाला होगा, ये वाला है -3/7। और -2/7 कहाँ होगा? तो देखिए यहाँ से काउंट करिए बस, देखिए 2 बता रहे हैं ना कि 0 से लेफ्ट साइड में 2 काउंट करेंगे, मीन्स 1 2, माने ये वाला पॉइंट होगा -2/7। वैसे ही -5/7 यहाँ होगा, -6/7 ये होगा, और -7/7 ये पॉइंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि -7/7 करेंगे तो ये 7 कट जाएगा और -1 बचेगा, और -1 तो यही है। क्लियर हो गया? तो निगेटिव वाले को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एक और हम एग्जाम्पल इसमें बता देते हैं आपको, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम एक और निगेटिव नंबर ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं -3/4। तो देखते हैं कि -3/4 ये कहाँ पे होगा। तो देखिए पहला नंबर का आपको चेक करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो 3/4 को चेक कर लीजिए। 3 न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए ये प्रॉपर है। प्रॉपर है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो 4 बताएगा, 4 डिनोमिनेटर ये बताता है कि 0 और -1 को कितने पार्ट्स में, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो हम कर लेते हैं, यहाँ पे रफली हाथ से कर रहे हैं, स्केल से करेंगे आप एग्जैक्टली 4 इक्वल पार्ट्स में। तो हम 3 लाइन से यदि खींचेंगे तो हो जाएगा, जैसे कि 1 यहाँ पे खींच लेते हैं, 1 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। 3 लाइन खींचने पर ये 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे 1 एक पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, 3rd पार्ट एंड दिस इज 4th पार्ट। ओके, अब जो है ये 4 पार्ट्स में करने के बाद ये 3 बताएगा, ये 3 कि 0 से लेफ्ट में कितनी बार जाना है। तो देखिए 1 बार, 2 बार और 3 बार। जो तीसरा वाला जो पॉइंट होगा ये वाला, यही बताएगा कि ये -3/4 है, -3/4 है। तो आप कहेंगे कि सर -2/4 कौन सा है? तो ये वाला -2/4 है, ये वाला जो है -2/4 है। और ये वाला कौन सा है? -1/4 है, ठीक है, 1/4 ये। ओके, तो वैसे ही मतलब आप समझ गए होंगे कि कैसे निगेटिव जब रहेगा प्रॉपर रेशनल नंबर तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और पॉजिटिव रहेगा तो जानते हैं 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है? तो चलिए ये समझ गए हैं आप। तो अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, और वो है इम्प्रॉपर रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। ओके, तो अब लेते हैं एक इम्प्रॉपर रेशनल नंबर, जो कि हम ले लेते हैं 4/3। तो हम सबको करेंगे रिप्रेजेंट, जो भी दिखाए थे आपको पहले वीडियो में। ओके, तो 4/3 को पहले रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 4/3 क्या है? इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है, राइट। और ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब कि 0 से आगे ही रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स इधर हैं। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले काम करना आपको ये है कि इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। इस प्रॉपर रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर लीजिए मिक्स्ड रेशनल नंबर में। तो मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं कैसे करते हैं। 3 से डिवाइड कर देंगे 4 में, तो 3 1 जा 3, एक बार जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा, और ये 1 जो 3 यहाँ पर रहेगा वो 3 हो जाएगा। तो इसको यदि हमने कन्वर्ट किया पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो ये इतना आ गया। अब यहाँ से हम जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ये यहाँ पे जो नंबर होता है वो ये बताता है कि 1 इज कंप्लीट, और यहाँ पे ये बताता है कि ये फ्रैक्शन 1 कंप्लीट होने के बाद आएगा, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसा भी लिखते हैं 1 + 1/3। इसी बात को देखिए, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा गया है ना, ये एग्जैक्टली यही है, क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, 4/3 आएगा, या फिर 1/3 ही आएगा। तो ये जो चीज़ है वो यही है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 1 कंप्लीट है, 1 में 1/3 फ्रैक्शन को ऐड किया गया है। तो अब देखिए क्या करना है। 1 कंप्लीट होने का मतलब क्या है? 1 कंप्लीट होने का मतलब ये है कि 0 से हम 1 जंप कर जाएंगे, क्योंकि 1 यहाँ पे कंप्लीट है, तो 1 पे हम चले गए। अब उसके बाद जो उसके आगे वाला इंटरवल है, मतलब 1 और 2 के बीच का जो इंटरवल है, उसमें जो है 1/3 को रिप्रेजेंट करेंगे। और ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हम प्रॉपर रेशनल नंबर को कर रहे थे। अब वो कर रहे थे हम किसमें? 0 - 1 में कर रहे थे, 0 1 में नहीं कर रहे थे हम लोग पहले। ठीक वैसे ही 1/3 को अब हम 1 और 2 के बीच में करेंगे इधर, और जहाँ भी आएगा हम यहाँ से जंप करेंगे एक पार्ट, है ना। तो
1/3 को 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। तो ये 3 है डिनोमिनेटर, तो 3 बताता है कि 1 और 2 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब कि ये हो गया, बीच में ले लिए एक, और एक इधर और एक इधर। अच्छा सॉरी, दो ही भाग करना था ना। ओके, ऐसा मिस्टेक होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिएगा इसको सही से। ठीक है, 1 पार्ट यहाँ पे हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया। तो देखिए 3 पार्ट करना था ना। तो देखिए 1 से लेकर के यहाँ तक एक पार्ट, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा पार्ट, और यहाँ से यहाँ तीसरा पार्ट। ठीक है, और 2 पे आ चुके हैं। तो 3 पार्ट्स करने के बाद जो 1 वाला पार्ट है, पहला वाला, एक बार मतलब जंप करना है। न्यूमरेटर बताता है कि एक बार जंप करना है। तो 1 के बाद राइट साइड में एक बार जंप कर लीजिए। तो एक बार जंप करने का जो पॉइंट आएगा, वही पॉइंट जो है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो क्या है, 1/3 है। सॉरी 1/3 ये नहीं है 1 होल 1/3 है, क्योंकि 1 होल यहाँ पे हो चुका है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अमाउंट केवल 1/3 है। तो ये 1 को भी ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो 0 से लेकर के यहाँ तक दिखाते हैं। तो ये एक्चुअली है आपका 4/3, मतलब कि 1 होल 1/3 ही है एक्चुअली ये। तो अब हमने रिप्रेजेंट कर लिया है 4/3 को। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, ये तो हमने कर लिया, उसके पहले वाला जो उसके ये वाला है, ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, तो इसमें अब 1/3 और ऐड करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। ये आपका कितना है, ये यहाँ पे जाने पर देखिए, यहाँ से 1 से आगे गए आप, तो एक पार्ट गए, 2 पार्ट गए, मतलब कि 2/3 जो है ऐड करना पड़ेगा 1 में, क्योंकि 1 इधर भी कंप्लीट होल चला गया है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, 3 1 3 और 3 2 5, मतलब 5/3 जो है ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा 5/3। समझ में आया? तो ऐसे करके करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं रिप्रेजेंट। ओके, तो अब करते हैं 8/3। ठीक है, तो 8/3 आप देख रहे हैं, ये भी इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 8/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइड में होगा रिप्रेजेंट, है ना। तो पहले 3 से डिवाइड कर लीजिए और इसको कन्वर्ट कर लीजिए पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 2 जा 6, 2 बार जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा, और 3 अपन नीचे रहेगा। क्लियर? तो 8/3 को हम लिख सकते हैं 2 होल 2/3। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वाला जो बताया था एग्जाम्पल, उसके हिसाब से जो 2 है वो ये बताता है कि 2 होल 2 कंप्लीट है। तो 2 कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि 0 1 और 1 2 ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। मीन्स यहाँ से यहाँ डायरेक्टली जंप कर गया पहली बार, फिर दूसरा, तो ये 2 कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अब जो 2/3 है, ये जो है 2 और 3 के बीच में लाई करेगा कहीं ना कहीं। तो ये 2/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जानते हैं कैसे करना है। जैसे आप कर रहे थे प्रॉपर को, ठीक वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन अब 2 और 3 इंटरवल जो आया है यहाँ पर, इसके बीच में करेंगे। तो 2/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 3 है। 3 ये बता रहा है कि 2 और 3 को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम केवल 2 लाइन्स खींच लेंगे। तो एक यहाँ पर खींच लीजिए और एक यहाँ खींच लीजिए। तो हमारे 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए ये 1 पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा वाला पार्ट लेना है। न्यूमरेटर ये बताता है कि दूसरा वाला पार्ट लेना है। तो यहाँ से एक बार ले लिए और दूसरा यहाँ ले लिए। तो दूसरा वाले पार्ट में ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, 2 होल 2/3 है, क्योंकि 2 यहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये 1 2 और 2 होल यहाँ पे 2/3 हमने रिप्रेजेंट किया है ये वाला। तो 8/3 यही है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो 8/3 है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसके पहले वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला। तो इसको पता करने के लिए हम पहले देखेंगे कि ये वाला यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो फ्रैक्शन है वो कितना है। तो देखिए यहाँ से हम एक बार गए थे, एक बार, तो 1/, कितने पार्ट्स किए थे, तो 3 पार्ट्स, तो 1/3 है। तो ये इतना अमाउंट जो है 1/3 है। तो इसमें दो में ऐड कर देंगे 1/3, मतलब कि 2 + 1/3 में ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कौन सा पॉइंट है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 6 6 और 1 7/3, मतलब कि 7/3 है ये वाला पॉइंट। मतलब ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं 7/3। क्लियर है? तो हम ये समझ गए कि पॉजिटिव इम्प्रॉपर रेशनल नंबर रहेगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पर। ठीक है, अब चलते हैं कुछ निगेटिव इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए ले लेते हैं अब हमारा एक निगेटिव में इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को। तो ये हो गया, मान लीजिए हम ले लेते हैं -15/6
7, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो कैसे करेंगे? अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, 0 हमने यहाँ बनाया 1, और ये हो गया -1, ये हो गया -2 और ये हो गया -3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये इम्प्रॉपर है और निगेटिव है, इसका मतलब कि 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होगा, लेकिन किस इंटरवल में होगा ये पता नहीं है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 2 जा 14, ये निगेटिव जो है ना उसको आप बाहर रखे रहिए। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 2 जा 14 होगा, और 2 होल कितना बचा, 1 कैरी और बचा है, तो 1/7। तो 2 होल 1/7 आएगा निगेटिव में। इसका मतलब कि देखिए 2 होल है किस में, निगेटिव में है, तो 2 होल आप निगेटिव में चले जाएंगे पहले, मीन्स यहाँ से यहाँ ये 1 होल, फिर इसके बाद से यहाँ पे दूसरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो -1 -2 हो गया, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हमें करना है 1/7, तो 1/7 किस में करेंगे, तो -2 और -3, मतलब ये इतना कंप्लीट होने के बाद जो बाद वाला जो इंटरवल है, मतलब -2 और -3 के बीच वाला जो इंटरवल है, इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/7 को, मतलब इसको हम इसमें डिनोट करेंगे। तो 1/7 को करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर 7 है, तो इसका मतलब कि -2 और -3 के बीच का जो इंटरवल है, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इंटरवल है, इसको हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। मतलब बीच में यदि हम 6 लाइन्स ड्रा कर दें तो हमारा 7 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। तो 6 लाइन्स हम ड्रा करेंगे, रफली हम हैंड से कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ओके। तो हमने यहाँ पर रफली 7 पार्ट्स में कर लिया है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए ये 1 पार्ट 2 3 4 5 6 7। अब जो है जो पहला वाला पार्ट है 1 वाला, पहला वाला पार्ट वही होगा आपका 1/7 अमाउंट। तो ये वाला जो पहला वाला है, मतलब यहाँ से आप जंप करिए एक बार, ये वाला जो पॉइंट आएगा, यही पॉइंट जो है आपका है -15/7, ठीक है। क्योंकि आप 0 से यहाँ से काउंट करेंगे, 0 से यहाँ तक, -2 में 0 से यहाँ फिर यहाँ पे आया है, तो ये पॉइंट जो है -15 ये वाला मतलब पॉइंट जो है -15/7 है, राइट। अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि सर तब ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो ये पता कर पाएंगे। ये जो पॉइंट होगा वो रिप्रेजेंट किया गया है, मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक यहाँ पर एक जो पार्ट था, एक पार्ट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 1/7 है ना, 1/7। तो 1/7 यदि ये है तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 2/7। तो हम जो है 2 में यदि ऐड कर दें 2/7, तो जितना आएगा वही वाला ये वाला नंबर होगा। तो 7 2 जा 14, 14 और 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16, 16/7। 16/7 हो जाएगा ये वाला माइनस में, ठीक है। ये याद रहे, माइनस में पूरा होगा तो ये माइनस में होगा, मीन्स ये वाला पॉइंट हो जाएगा -16/7। उसके आगे वाला क्या होगा, तो -17/7 हो सकता है, वैसे ही -18/7, -19 ऐसे करके मतलब आप कर सकते हैं, ओके। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये जो सेकेंड वाला पॉइंट होगा वो -17/7 होगा। उसके आगे वाला -18/7 होगा। उसके आगे वाला कितना होगा, -19/7 होगा। ये होगा -20/7। और उसके आगे वाला क्या होगा, ये वाला होगा -21/7। तो -21/7 होगा, इसमें ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -3 तो है ही, ये है कि नहीं। तो हम लोग राइट कर रहे हैं, ऐसे ही करना है आपको। तो मेरे ख्याल से मैंने सारा कवर कर लिया है, और हर तरह के कोई भी मैंने छोड़ा नहीं है, मैंने सारे रेशनल नंबर्स को यहाँ पे बता दिया है। यदि आपने शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे से देखे हैं तो आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे, तो कोई भी डाउट नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और एक लाइक जरूर दीजिए, और यदि आप कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिखेंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।